डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो डिस्कशन कवर किया उसमें हमने बात इंडिकेटर डायग्राम की करी थी, और ये बात हुई कि अगर आप इंडिकेटर डायग्राम पे डॉट लगाते हैं तो वो स्टेट को, और कर्व की बात करें तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, तो जैसे अगर हम लोग सिंपल सा एक डिस्कशन लें कि वर्क डन बाय गैस की बात करें, है ना, गैस का वर्क डन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखो तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया इस तरीके से, है ना, ये सिलेंडर इस तरीके से था। यहाँ पे आपने एक पिस्टन से इसे बंद कर रखा है, पिस्टन फ्री है मोशन के लिए, और गैस का जो प्रेशर है वो आपको बता दिया गया यहाँ पर सर कुछ पी है ना। सर गैस यूनिफॉर्म फोर्स प्रेशर लगाएगी इस पर, लेट से एरिया ए है और प्रेशर पी है, तो गैस के फोर्स को परपेंडिकुलर सरफेस पी इंटू ए लिख सकते हो। सपोज कर लीजिए जिस पिस्टन की आप बात कर रहे हैं उसको आप यहाँ से हल्का सा पुश करके ऊपर ले आते हैं, है ना। आपने कितना पुश किया, dx। तो ये जो गैस ने इस पिस्टन को धक्का मारा है, बाकी बाउंड्री रिजिड हैं, ये नहीं एक्सपेंड कर सकती हैं, केवल एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू सबने पढ़ी है, एफ डी आर कॉस ज़ीरो आती है, ये कॉस थीटा आता है। यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, पी ए, बॉडी ऊपर कितना गई, डी एक्स, और कॉस ज़ीरो। तो पी ए डी एक्स, ए डी एक्स सर को पूछे क्लब करके देखो यहाँ पर, तो ए डी एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखिएगा कितना हो गया, ए इंटू डी एक्स। ए वॉल्यूम, ए एरिया है, डी एक्स ऊपर गया, तो ये आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम शो किया। तो जहाँ ए डी एक्स आ रहा था वहाँ पे क्या लिख दिया, पी डी वी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डी वी। और टोटल वर्क डन क्या होगा आपका यहाँ पर, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। क्लियर। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय गैस के आंसर्स हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आपको अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्लियर है तो पी डी वी, वी इनिशियल, वी फाइनल, है ना। और सेकेंड बच्चे अगर आपसे को पूछे कैसे निकाल सकते हैं, तो इंडिकेटर डायग्राम अगर आप पी वी का ले लीजिए, है ना, ये पी वी का इंडिकेटर डायग्राम आप लेते हो यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सर एक थिन स्ट्रिप आप बनाओ, ये थिन स्ट्रिप आपको दिखती है बेटे, ये आपने यहाँ पर थिन स्ट्रिप बना दी, देखिए आपको वजह से थिन स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो ये विड्थ हो गई डी वी, हाइट हो गई पी वी। तो तुमने जो स्ट्रिप बनाई है बच्चे, इसका एरिया अगर पूछा जाए तो किसका इक्वल होगा, पी डी वी। और आपके मन में अगर बात आ जाए कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक का लिमिट, वी इनिशियल टू वी फाइनल के लिमिट तक का मुझे टोटल एरिया अगर रिक्वायर्ड है ना, ये टोटल एरिया अगर बच्चा आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या बोलोगे, सारी पट्टियों का एरिया ऐड करिए, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। बेसिकली ये वैल्यू फिजिक्स में वर्क डन हो गई। तो एग्जाम में अगर कोई पूछे तो वर्क डन निकालने के यहाँ पर जो मेथड्स हैं उनमें एक पहला मेथड क्या आ गया बच्चे, इंटीग्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं पीडीवी से। दूसरा आप एरिया से निकाल सकते हैं, दिमाग बहुत अच्छे से लेके चलना, एरिया किसके बीच का, पीवी ग्राफ का एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद वॉल्यूम एक्सेस। क्लियर। तो एरिया से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हो, क्यू माइनस क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्यू माइनस डेल्टा यू से वर्क डन निकाल सकते हैं। और जब कुछ नहीं चला तो सिंपल सा आपका जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने जितना वर्क किया है वो एनर्जी में जाना चाहिए, अगर एनर्जी में जा रहा है तो वर्क वहाँ से निकाल सकते हो। वर्क निकालने के ट्रिक्स क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, यहाँ पर आपने हीट कितनी दी होगी, तो हीट से बेटर है बेटा, अगर मैं आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वापस चलूँ तो फर्स्ट लॉ में देखो सीधी सी बात है, अगर मैं डिफरेंशियल टर्म में बात करूँ तो डी क्यू किसके इक्वल था, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। गैस का वर्क डन स्मॉल इंटरवल में पी डी वी आ गया, डी यू की वैल्यू एन सी वी डी टी लिख सकते हो, है ना। डी क्यू कितना हो गया बच्चे, एन सी डी टी। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्या रिलेशन आता है, तो सी की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी वी प्लस पी डी वी डिवाइड बाई एन डी टी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई पी डी वी डिवाइड बाई एन डी टी। एन की वैल्यू बेटा अगर आप चाहो तो यहाँ से रिमूव करके एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो बेटा, पी वी बाई आर टी होता है, यस सर, तो पी पी कैंसिल, और सी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, आर डी वी बाई वी डिवाइड बाई डी टी बाई टी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर के रेशियो से बच्चे आपको मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी प्रोसेस की मिल सकती है। स्पेशली उन प्रोसेस पर हम ज़्यादा जाएंगे जो हमें यूज़ में आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेटा प्रोसेस कौन कौन से आपके पास हैं,
तो आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, है ना। और को पूछे सर यहाँ पे, चलो आइसोकोरिक मतलब देखा जाए, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब dV की वैल्यू ज़ीरो, dV की वैल्यू ज़ीरो तो C इक्वल टू CV। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के मोल स्पेसिफिक हीट CV के इक्वल होती है। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे जिनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चे, इसका मतलब समझे क्या होगा। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि P हो जाएगा nRT/V और ये कांस्टेंट होगा। और अगर बच्चे मैं इसको ठीक से लिखूंगा तो T इक्वल टू CV/NR आया। अगर बच्चे मैं इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा तो DT/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV/V। तो क्या यहाँ से dV/V की वैल्यू लिखें तो DT/T 1 हो गया। ये वैल्यू सबको क्लियर है बच्चे, जो आपके पास यहाँ पे आई है वो वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए थी। तो ये वैल्यू अगर वहाँ पे रखोगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, CV+R, क्योंकि ये वैल्यू तो आप 1 बोल रहे हो। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का स्पेसिफिक पूछे तो कितना हो जाएगा, CV+R, और टेक्निकली ये CP आता है। तो मोल स्पेसिफिक हीट जो है बच्चे कांस्टेंट प्रेशर की कितनी हो जाएगी आपके, D इक्वल टू C इक्वल टू CP आ गया। तो जो बच्चे यहाँ पर रिलेशन आ रहा है यहाँ पर कि भाई मोल स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो मोल स्पेसिफिक हीट 1 मोल का टेम्परेचर, 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बेटा बढ़ाना चाहते हो, है ना, तो आपको जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बच्चे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, C इक्वल टू C+R dV/V dt/T आती है, ठीक है। अब बात आता है बच्चे कि यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस आता है, इसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसको PV⁴ इक्वल टू C लिखते हैं। इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूँ, x की वैल्यू 1 मान लूँ, और x की वैल्यू बच्चे अगर मैं 1/∞ मान लूँ, इन्फिनिटी मान लूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पर गामा मान लूँ, तो मेरे डिफरेंट आंसर्स आएंगे, ठीक है। देखा जाए x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, तो आपको अगर x इक्वल टू 0 का मतलब अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 0 कौन सा प्रोसेस हुआ। अच्छा एक चीज़ और है बच्चे, अगर x इक्वल टू 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे अच्छे से लिख दूँ, तो ये P⁴x की जगह बच्चे इसको P की वैल्यू लिख देना nRT/V इंटू V⁴x इक्वल टू C। तो T⁴x -1 इक्वल C आ गया।